नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज आपका एक छोटा भाई आप सभी के व्यस्त जीवन में से मात्र 10 मिनट लेना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसलिए देखें क्योंकि ये वीडियो हमारे ट्रांसफर प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आगे की रणनीति के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हो सकते हैं कि बीच में ही बता दें कि कमेंट कर दें कि भैया तू नेता बन रहा है, हीरो बन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आप सभी से ये बस यही रिक्वेस्ट है कि आपका ये छोटा भाई आप सभी से मात्र 10 मिनट लेना चाहता है और अपनी बातों को रखना चाहता है। पिछले संडे को हम लोग पटना में मिले थे। 100-150 के संख्या में लोग आए थे। बहुत ही अच्छा था। ठीक है, पॉजिटिव एक एनर्जी मिला। सभी लोग अपने अपने पीड़ा को बताए वहां पे। मीडिया में बाइट भी चला। ठीक है, और उसके बावजूद हम लोगों ने क्या किया, मैं, अनीस भैया, प्रियंका मैम, विकी भाई, हम लोग सभी लोग जो है और भी बहुत सारे दोस्त साथी थे, जो हम लोग जदयू के प्रत्याशी के पास पहुंचे। एक बहुत ही प्रवक्ता कह लें, आप उनको प्रवक्ता ही हैं, तो उनसे मिले। उसके बाद हम लोग मीडिया के कर्मी से ही मिले, और मीडिया कर्मी जिनका बहुत ही अच्छा पकड़ है, ठीक है, उनसे बातचीत किया। फोटो वगैरह आपने देखा होगा। बातचीत करने के बाद हम लोगों ने बस यही चीज जानने का कोशिश किया कि आखिर ये ट्रांसफर में इतना जटिलता क्यों आई, ये ट्रांसफर इतना फंस क्यों रहा है, हम लोग का हो क्यों नहीं रहा है, और क्या होगा आगे चल के। क्या लिस्ट निकलेगी, अंतर जिला वाले पुरुष का क्या होगा, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के चीजें क्या होगा। तो जो बातें निकल कर आई थी, वो बातों को मैं आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। देखिए, जो बातें आई थी उसका एक सिंपल सा था कि ट्रांसफर प्रक्रिया बहुत ही आसानी से चल सकता था। लेकिन बीच में आ जाते हैं हमारे एमएलसी साहब, जो जिनसे हम लोगों ने बहुत बार कॉल किया, बहुत बार मैसेज किया, उनको पत्र लिख करके भी दिया कि हमारी बातों को सदन में आप जरूर उठाएं। जो पिछला जो सदन चल रहा था उसमें जरूर उठाएं। लेकिन आप जाके देखिएगा, एक भी बार एक शब्द उनके मुंह से ट्रांसफर को लेकर के निकला हो, नहीं निकला। लेकिन जब बात आई लिस्ट निकलने का, जब पूरा 19 तारीख को लिस्ट निकला, और उसके बाद सब चीज तैयार था, एकदम स्टेप बाय स्टेप जो था ना, सब कुछ तैयार था। सभी लोगों का, अंतर जिला वाले पुरुष, अंतर जिला वाले महिला, सभी लोगों का सब कुछ तैयार था। मामला आके फंसता कहां है, उसी जगह पर जब वो हल्ला करना शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अंतर जिला वाले को जिला के अंदर शिफ्ट किया जाता है और उनको 60-70 किलोमीटर दूर पे पोस्टिंग कर दिया जाता है। हम लोगों ने भी बोला था, ठीक है, बाद में, कि भाई ये गलत हुआ है उस वक्त भी। लेकिन इमीडिएट हम लोगों का यही रेस्पॉन्स था कि यहाँ ये जो है ना सारा गुरगबर हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर वाले को 20 किलोमीटर पे पोस्टिंग कर देने के बाद प्रॉब्लम तो होनी ही थी। ठीक है, कुछ कमियां दोनों तरफ से हुई है। ठीक है, उसको लेकर के विभाग ने भी बाद में उस पर मंथन किया, क्योंकि जो कमियां थी उसको वो दूर करते। ठीक है, और उस पर वो काम कर भी रहे थे। लेकिन जो ये मीडिया में आकर के जो हो हल्ला होना शुरू हुआ, सरकार की बदनामी, विभाग की बदनामी होना शुरू हुआ, और विभाग पर अनावश्यक दबाव पड़ना जब शुरू हुआ, तब जाकर के वो लेटर निकलता है जिसमें यह बात बताई जाती है कि आप लोग अगर चाहो तो जहां हैं वहां आप बने रह सकते हैं, नए विद्यालय में आपको जाना मतलब पूरा कंपलसरी नहीं है। रिक्तियां वहीं पे गड़बड़ाया, क्योंकि विभाग को एक्चुअली में किसी को भी समझ में नहीं आएगा ना, जब तक 30 तारीख तक लास्ट डेट है कि आपको वहां पे ज्वाइन करना है। तो 30 तारीख के बाद ही समझ में आएगा किन लोगों ने ज्वाइन किया और किन लोगों ने नहीं किया। जब 30 तारीख बीत गई, उसके बाद 1-2 तारीख को शुरू हो गया कि सर किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाई या कर पाया, मुझे जो है ज्वाइन करने के लिए समय दीजिए। रिक्तियां वहां पे जो है गड़बड़ होना शुरू हो गया, चीजें वहां पे अनबैलेंस होना शुरू हो गया। उन लोगों के लिए भी विभाग ने 26 तारीख तक का समय दे रखा है, अभी का भी दे रखा है। ठीक है, प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाता है। 30 तारीख के बाद क्या होता है कि और एक एमएलसी प्रत्याशी जब देखे कि भाई उसका नाम बहुत ही चमक रहा है, उसको लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, खुश हो गए, है ना, वो भी कहें कि मेरा भी नाम चमकना चाहिए। वो भी बीच में आते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, रोड पर उतरने की धमकी देते हैं। उसके बाद जाके खूब फोटोबाजी होता है, मीडिया बाइट चलता है। ठीक है, मीडिया भी खूब नाम लेता है कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चीजें ठीक हो गई। 15 तारीख तक का वो भी अल्टीमेटम देते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, कुछ नहीं, जीरो बटा सन्नाटा। नुकसान किसका हुआ, नुकसान आपका हुआ, नुकसान हमारा हुआ, नुकसान अंतर जिला पुरुष महिला का हुआ। समान जिला में भी जो दूर थे, नुकसान उनका भी हुआ। क्यों हुआ यह नुकसान, कारण एक ही है कि हम लोगों ने, जो हमारा विभाग था, उन पर न ट्रस्ट करके हम लोगों ने इन जो
बरसाती मेंढक है, इन पर ज्यादा भरोसा कर लिया। और आज आप देख रहे हैं 2 4 5 दिनों के लिए जो है टर 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 किए, ट्रांसफर ट्रांसफर किए, जब लिस्ट निकलने वाली होती है तब, और उसके बाद जाकर के शांत हो गए। अब जब इन लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब ये लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर विभाग को इतना मजबूरी क्या हुआ, या फिर मजबूरी कह लें, या फिर वो लेटर क्यों निकालना उनको जरूरी क्यों लगा, या सरकार को। कारण है, उनके पास संख्या है, वे एक जीते हुए मतलब आपके रिप्रेजेंटेटिव है, तो विभाग जो है, सिंपल सी बात है कि उनका तवज्जो ज्यादा होगा, हम आम जनता का क्या तवज्जो होगा। तो इसीलिए आज आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी को यूनाइटेड होना पड़ेगा, हम सभी को यूनाइटेड होना पड़ेगा। हम लोगों में भी यूनिटी नहीं है। कोई विशिष्ट के नाम पे लड़ रहा है, कोई बीपीएससी टीआरई 1 के नाम पे लड़ रहा है, टीआरई 2 के नाम पे लड़ रहा है, टीआरई 3 वाला है वो अलग गुन गा रहा है, सब लोग अपने में लड़ रहा है। ट्रांसफर चाहिए सभी लोगों का, अधिकार चाहिए सभी लोगों का, लेकिन जब साथ आने की बात होगी तो नहीं आएंगे। यूट्यूब पर कमेंट जरूर करेंगे, ट्विटर पर कमेंट, अभी देखिएगा मेरे वीडियो के नीचे आप जाके देखिएगा 10 गो ज्ञान दिया हुआ रहेगा वहां पे, ठीक है, नेगेटिव कमेंट किया हुआ रहेगा। लेकिन इनको कह दीजिए कि आप आइए ना पटना, चलिए ना सचिवालय, चलिए ना मंत्री जी से मिलते हैं, नहीं आएंगे। एक लेटर लिखिए ना, नहीं। एक ट्वीट कीजिए ना, नहीं। लेकिन ज्ञान जरूर देंगे। आप सभी से बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि यूनिटी बनाकर रहिए। हम लोगों में भी पहले आप देख सकते हैं कि पहले जो हम लोग ट्विटर कैंपेन करते थे, उस ट्विटर कैंपेन में 1.5 लाख से ज्यादा ट्वीट होती थी, 1,90,000 तक ट्वीट हुए हैं। आज जब हम लोग पिछले 2 3 बार से ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, तो हमारा संख्या 30,000 40,000 50,000 पर जाकर के रुक जा रही है। 2 कारण है इसके। एक तो जिन लोगों का ट्रांसफर हो गया वो चुपचाप हाथ पैर समेट के बैठ गया कि मेरा तो काम हो गया, अपना काम बनता, डैश में जाए जनता, ठीक है, वही वाली बात है। अब वो लोग चुपचाप होकर के बैठ गए। और दूसरे वो जो हिम्मत हार चुके हैं कि यार छोड़ो, मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, बहुत ही इसमें मतलब बहुत माथापच्ची हो गया। लेकिन आप सभी को कह दूं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ट्रांसफर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव है, हमारा नया जॉब है। अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना है, ठीक है। ट्रांसफर एक स्टेप है, इसके बाद बहुत तरह के चीजें हैं जो हम लोगों को चाहिए। वेतनमान चाहिए, है ना, जिसका आप उस पर भी हम आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। तो जिन लोगों को ट्रांसफर से रिलेटेड मतलब अब क्योंकि वो लोग अपने जिला में चले गए तो उनको कोई मतलब नहीं है ट्रांसफर से, या फिर जिन लोगों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं दिया था उन लोगों को भी ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका सपोर्ट घट रहा है, ठीक है। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी लोगों से बातचीत कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड और जो भी आपके दोस्त हैं सभी लोगों को कहिए कि जो भी ट्विटर कैंपेन होता है उसमें सहयोग करें, जो भी हम लोग लेटर कैंपेन करेंगे आगे चल करके उसमें सहयोग करें, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि बैठे हैं ट्रांसफर से रिलेटेड उनको कोई अभी कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो वो लोग अब वेतनमान पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलो भाई, इसमें हमारा तो ऐसा पहले हमारा पूरा टीम का ये स्टैंड था कि पहले हम लोग ट्रांसफर लेंगे उसके बाद वेतनमान लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग भी अपना समर्थन जो है वो वेतनमान पर दे रहे हैं कि 7वां वेतन जो है वो वेतनमान हम लोगों पर भी लागू होना चाहिए। ये जो पे मैट्रिक्स जो है हमारा, ठीक है, वो मतलब सॉफ्टवेयर में ही सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो आप लोग देख ही रहे हैं, ना भरा हुआ एचआरए, ना डीए, मतलब ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग का जब ये एक पे लेवल में आ जाएंगे, हम लोग लेवल 7 हम लोग को जब मिलने लगेगा, तो हम लोगों का जो है वो सारी चीजें जो हैं वो ठीक होने लगेगी। तो चलिए, हम जो ट्रांसफर वाले जितने लोग हैं, आप हम कल ट्विटर कैंपेन है 11 बजे से, उस ट्विटर कैंपेन में हम लोग इस बार जो है पूरा सहयोग करेंगे, ठीक है। वेतनमान पर हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन बदले में जो वेतनमान वाले लोग हैं, जो इनको चाहिए वेतनमान, हमें भी चाहिए वेतनमान, लेकिन हम लोग कुछ दिन बाद करते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी जो है हमारे ट्रांसफर के लिए सपोर्ट कीजिए। जब हम दोनों मिलकर, हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगा। ऐसे टुकड़े टुकड़े में जब तक रहेंगे तब तक टुकड़ा टुकड़ा प्रसाद हम लोगों को दे दिया जाएगा
और हम लोग वही प्रसाद चरणामृत लेकर के रह जाएंगे। कभी भी जो है हम लोगों का भला नहीं हो सकता है। चरणामृत पी करके कितना दिन जिंदा रहिएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हम लोगों को जो भी हमारा ट्विटर कैंपेन होगा उसमें सपोर्ट करेंगे। और आप सभी को मैं बता दे रहा हूं कि पॉजिटिव न्यूज आएगा अगर आप संगठित रहिएगा और जैसा आप लोगों को कहा जाता है वैसा कीजिएगा। हम लोगों पे भरोसा इतना दिन आप रखे हैं, शुरू से लेकर के बताइए कौन लड़ रहा है, कौन आगे आ रहा है, कौन ट्विटर कैंपेन चला रहा है, कौन आपके लिए बात कर रहा है, कौन मतलब सचिवालय जा रहा है, कौन मीडिया बाइट दे रहा है। तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी अपने स्तर से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही सारी मैम हैं, सर हैं जो लोग अपडेट्स देते हैं, जो जाते हैं तो बताते हैं। हाँ, वो ऑन कैमरा नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे काम आप लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इस काम को ना है जारी रखना है। अभी इंपॉर्टेंट समय है, 10-15 दिन अगर सच में यूनिटी दिखा दीजिएगा ना, 10-15 दिन कह रहा हूं, 10-15 दिन अगर आप सच में यूनिटी दिखा दीजिएगा तो हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगा। बस इतना ही कहेंगे। अपडेट्स जो आप लोग को चाहिए होता है, वो अपडेट्स के लिए आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल आ गए हैं और अपडेट्स पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। जो आगे की रणनीति है वो मैंने आप सभी को बता दिया। कल ट्विटर कैंपेन है 11 बजे से, ट्विटर कैंपेन में सभी लोग साथ देंगे, ठीक है। 7वां वेतन लागू करने को लेकर के हैशटैग वगैरह जो है वो आप लोगों को ग्रुप में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर मैं नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगा हैशटैग, ठीक है। उसी हैशटैग से कल 11 बजे से पूरा एकदम दनादन ट्वीट करना है और अपना संख्या दिखा देना है। हम लोग 3 लाख है बीपीएससी वाले, वेतनमान के श्रेणी में हम लोग नहीं आते हैं। जो विशिष्ट भी आए हैं उनको भी कोई वेतनमान नहीं मिल रहा है। तो हम लोग लगभग 4, 4.5-5 लाख के संख्या में हैं। सभी लोग कल ट्वीट करेंगे, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो या विशिष्ट हो, सभी लोग कल ट्वीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब फिर हमारे पास पॉइंट रहेगा। उसके बाद हम लोग लेटर कैंपेन चलाएंगे, जस्ट 1-2 दिन बाद लेटर कैंपेन चलाएंगे और देखिए कैसे लिस्ट जारी होता है। पुरुष शिक्षकों का भी लिस्ट जारी होगा, जो महिला बच गई है उनका भी लिस्ट जारी होगा, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है, स्कूल नहीं हुआ है, उनका भी मिलेगा, सभी लोगों का मिलेगा। लेकिन साथ दीजिए, आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है। और इन जो है झंडा ढोना उन लोगों का बंद कीजिए, अपना लिए खुद लड़िए, ठीक है। सामने आइए, साथ मिलकर लड़ते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का 2 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, 3 मिनट ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।